बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में एक धर्मप्रिय राजा राज्य करता था, उग्रसेन। उसका पुत्र था कंस, बलशाली परंतु अत्यंत क्रूर और अभिमानी। एक दिन कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी नरेश वासुदेव से संपन्न हुआ। सारा मथुरा आनंद में डूबा हुआ था। कंस स्वयं अपनी प्रिय बहन को रथ में विदा कर रहा था। तभी आकाश से एक रहस्यमयी वाणी गूंजी, मेगाफोन, धीरे और गूंजती आवाज में, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस चौंक उठा, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कंस क्रोधित स्वर में, मेरी मृत्यु इसी की संतान से? तो क्यों न मैं अभी इसी क्षण देवकी को मार डालूं? वासुदेव गंभीर स्वर में, हे कंस, रुक जाओ, देवकी तुम्हारी बहन है, उसे मारना पाप होगा। मैं वचन देता हूँ, उसकी जितनी संतानें होंगी मैं स्वयं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा। कंस थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, कंस, ठीक है, लेकिन तुम दोनों अब मेरे बंदीगृह में रहोगे। विराम। समय बीतने लगा। देवकी की 6 संतानें हुई। हर बार वासुदेव ने उन्हें कंस को सौंप दिया और कंस ने निर्दयता से उन्हें मार डाला। देवकी दुख भरे स्वर में, हे प्रभु, क्या हमें कभी माँ बाप बनने का सुख मिलेगा? वासुदेव, देवकी, धैर्य रखो, प्रभु की लीला अपरंपार है। 7वां गर्भ आते ही एक रहस्य घटा, गर्भ जैसे लुप्त हो गया। असल में योगमाया ने गर्भ को देवकी से निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में रख दिया। वो संतान थी बलराम। विराम। और अब 8वां गर्भ। पूरा मथुरा भय के साए में था। कंस हर समय यही सोचता था, कहीं ये वही गर्भ तो नहीं जो मेरी मृत्यु लाएगा। और तब आषाढ़ मास की अर्धरात्रि, चारों ओर घोर अंधकार, बिजली, वर्षा और तूफान। कारागार में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देवकी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। वो श्यामवर्ण था। उसके नेत्र कमल के समान, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। वासुदेव आश्चर्य और भक्ति में, प्रभु, आप स्वयं प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण कोमल परंतु दिव्य स्वर में, वासुदेव, मुझे तुरंत गोकुल ले चलो। मुझे नंद और यशोदा को सौंप दो। वहां की नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। तभी सब द्वार खुल गए। नदी यमुना शांत हो गई। शेषनाग ने वासुदेव पर फन फैलाकर छत्र बना लिया। वासुदेव गोकुल पहुंचे। श्रीकृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़ आए और वहां की नवजात कन्या को लेकर लौटे। प्रातःकाल कंस को सूचना मिली, देवकी के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है। कंस उन्मत्त स्वर में, पुत्र हो या पुत्री, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो कन्या को मारने गया, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। योगमाया कन्या आकाशवाणी में, मूर्ख कंस, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तेरा संहारक कहीं और जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया। उसे अब